आई लव यू कंगना, आई लव यू, आई लव यू कंगना, आई लव यू। उद्धव बाबू आई हेट यू, उद्धव बाबू आई हेट यू। ओ संजय राउत तू भी सुन, ओ संजय राउत तू भी सुन, सारा देश तुझसे बोले आख आख ठू। आई लव यू कंगना, आई लव यू, आई लव यू कंगना, आई लव यू। कुछ कहो भाई साहब, लेकिन ये संजय राउत और उद्धव ठाकरे हैं बड़े नोटी। डायरेक्ट नहीं बोलूँगा क्योंकि बुरा लग सकता है, लेकिन अब उन्होंने मतलब बता ही दिया है कि भाई साहब नोटी का मतलब क्या होता है। तो दोनों बहुत नोटी हैं। नहीं, हम समझते थे कि हिंदुस्तान के अंदर भाई साहब केवल एक ही पप्पू है, लेकिन नहीं साहब, राजनीति में तो एक से एक बढ़ के पप्पू निकल रहे हैं, सब पप्पू बनने के चक्कर में। अब बताओ आप क्या जरूरत थी फालतू में भाई साहब कंगना से पंगा लेने की, लेकिन ले बैठ गए। किसी ने बहुत सही कहा है साहब कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। बाल ठाकरे साहब ने इतनी इज्जत कमाई, इतना सब कुछ किया, लेकिन साहब औलाद ने पूरी की पूरी बिगाड़ के रख दी। भगवान कसम, लोग कैसे कैसे कमेंट कर रहे हैं फेसबुक पे, देखने में शर्म आती है साहब। एक ने तो तुलना कर दी, उसका कि बंगाल की टीएमसी और मुंबई की बीएमसी, दोनों के आगे का पहला अक्षर हटा दो, मतलब टीएमसी के आगे का टी हटा दो और बीएमसी के आगे का बी हटा दो, तो बचता है केवल एमसी। अब एमसी का मतलब क्या होता है, तोबा मैं नहीं बोलूंगा, ये फैमिली शो है, आप खुद अंदाजा लगा लो। लेकिन भाई साहब गजब करते हैं। एक ने तो यहां तक कह दिया कि हिंदुस्तान के जितने भी राज्य हैं, सब राज्यों में सीएम होता है, महाराष्ट्र अकेला एक ऐसा राज्य है यहाँ एमसी होता है। अब एमसी का मतलब मैं नहीं बताऊंगा, खुद समझ लो। तो कुछ चीज़ों के मतलब आपको खुद समझने पड़ेंगे, क्योंकि मैं गाली वाले वीडियो नहीं बनाता, मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाता हूँ, आपके मन तक पहुँचने वाले वीडियो बनाता हूँ। लेकिन साहब दुनिया है, चलती रहेगी, राजनीति है। अब देखिए आप कितनी बड़ी बात हो गई, उन्होंने कंगना का मकान तोड़ा, कंगना ने राजनीति की दुकान तोड़ दी। इसका बहुत बड़ा नुकसान उद्धव ठाकरे को भुगतना पड़ रहा है और पड़ेगा। एक भी लक्षण नहीं दिखता बाला साहेब का, एक भी लक्षण नहीं दिखता बाला साहेब का। बाला साहब जैसी कोई बात नहीं लगती, भाषा हो गई है सड़क छाप मुंबईया गुंडे की तरह, नेताओं जैसी कोई बात नहीं लगती। और साहब वक्त जब खराब हो भाई साहब, वक्त जब खराब हो भाई साहब और चढ़ाओ सर पे सत्ता का नशा, भगवान कसम ठाकरे से ठीकरे बनने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती, ठाकरे से ठीकरे बनने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती। और मैं तो कह रहा हूँ भाई साहब कोई ज़रूरत थी नहीं, मतलब कंगना ने भी बता दिया कि उन्होंने मेरा मंदिर तोड़ा है। और भाई साहब सबके लिए दुकान, सबके लिए ऑफिस, सबके लिए घर, सबके लिए अपने मंदिर जैसा होता है। तो कंगना ने यहीं आके मुंबई की इस राजनीति में बाबर की एंट्री भी करा दी। तो उद्धव ठाकरे संजय राउत बन गए बाबर, तो बाबर ने तोड़ दिया कंगना का मंदिर। अब फिर से वही राजनीति भाई साहब, अब इस मंदिर। लेकिन भाई साहब जो हुआ गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं तो कह रहा हूँ भाई साहब आपको बीएमसी वालों को तोड़ना ही, मतलब हाई कोर्ट ने 30 सितंबर तक बोल रखा है कि कोई बिल्डिंग नहीं तोड़ना है, अवैध हो तो भी नहीं तोड़ना है। लेकिन भाई साहब कंगना का मकान तो तोड़ना था। यही तो पप्पू जैसी हरकतें करते थे। अरे आपको सलाहकार रखना है, मेरे जैसा समझदार रखो। सिर फिरा नाम है, लेकिन हूँ वो समझदार भाई साहब। और वैसे भी दोस्तों अगर देखा जाए तो उद्धव ठाकरे को तो बीच में टांग अड़ाने की बहुत आदत है। मुझे याद है उस दिन भाई साहब जब जैन समाज के पर्यूषण परमेश उद्धव ठाकरे ने जो है जैन मंदिर के सामने मांस की दुकानें खुलवाई थी, मांस बिकवाया था। तो अपने कर्मों का फल तो इसको जरूर मिलना है और मिलके रहेगा। और इसको बहुत आदत है भाई साहब इन लोगों को पिच खुदवाने की। बस गलती से इस बार अपनी खुद की पिच खुदवा बैठे। अब अपनी पिच खुदवा लिए तो अब वो तो खुदेगी। लेकिन भाई साहब इन सब का फायदा अगर उठा सकता है तो एक आदमी है, और वो है राज ठाकरे। एक बहुत पुरानी कहावत है दोस्तों कि बिल्ली के भाग्य से छीका टूटता है, बिल्ली के भाग्य से छीका टूटता है। तो इस बार जो छीका टूटा है दोस्तों वो राज ठाकरे के भाग्य से टूटा है।
इसका राज ठाकरे कितना फ़ायदा उठा पाते हैं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन बयान पे बयान तो आने लगे हैं कंगना के सपोर्ट में। और ये बहुत बड़ी बात होगी कि अब दोनों भाई आमने सामने होंगे और राज ठाकरे उद्धव ठाकरे से आगे होंगे, क्योंकि राज ठाकरे के पास पैंग बिन नहीं है, मतलब समझ रहे हो ना। अब बात करते हैं दोस्तों अनिल अंबानी की। अनिल अंबानी इस समय कैसे पीछे रहते दोस्तों, उन्हें तो फटे में टांग अड़ाने की बहुत ज़्यादा आदत है। फट से जैसे ही कंगना का ऑफिस टूटा, नीता अंबानी का, अनिल अंबानी का बयान आ गया कि रिलायंस इंडस्ट्री यानी अंबानी का जो ग्रुप है वो कंगना को 200 करोड़ रुपए की मदद करेगा, 200 करोड़ रुपए से उसका नया ऑफिस बनवाएगा और वो पैसा कंगना से वापस भी नहीं लेगा। भगवान कसम मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, अंबानी भाई मत कर, ऐसी मदद मत किया करो भाई। तुम 200 करोड़ की मदद करोगे, बताओगे 2000, फिर पहुंच जाओगे मोदी जी के पास कि मोदी जी इतने का नुकसान चला गया, मोदी जी उठा के तुम्हारे कर्जे माफ़ कर देंगे। अरे तुम्हारे तो कर्जे माफ़ हो जाएंगे, लेकिन उसका जो असर पड़ने वाला है वो हम मध्यम वर्ग वालों पर पड़ेगा। ए भाई तेरे हाथ जोड़ूं, हाथ जोड़ूं भाई तेरे, मत कर, इतना एहसान मत कर। तुम लोगों ने 500 करोड़ रुपए PM केयर फंड में दान दिया, भगवान कसम 499 से रिचार्ज बढ़ा के 599 रुपये कर दिया भाई। ए भाई ऐसे धार्मिक काम मत की, अगर मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ तो, क्योंकि कंगना शेरनी है। कंगना जब तक शेरनी है, जब तक कि वो भाजपा के पक्ष में बोल रही है, जब तक शेरनी है, और जिस दिन कंगना भाजपा के अपोजिट बोल जाएगी, भगवान कसम भाई साहब वो देशद्रोही हो जाएगी। ये मैंने इसलिए कहा है कि अगर BMC ने अगर कंगना का मकान तोड़ा है तो उसमें भाजपा का भी हाथ है, क्योंकि भाजपा ने शिवसेना को समर्थन दिया हुआ है BMC में। तो बात तो दोनों, अगर भाजपा इतनी सही होती और कंगना का समर्थन कर रही होती तो भाई साहब समर्थन वापस नहीं ले लेती, BMC में गिर जाती, कोई कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन दोस्तों क्या करें, राजनीति है। मैं तो कंगना जी से केवल इतना ही बोलना चाहूँगा कि ए भाई अगर राज्यसभा चली जाए तो भूल मत जाना हम बच्चों को, हमने तुम्हारा बहुत सपोर्ट किया है, फेसबुक पे 25-25 30 पोस्टर डाली है, भगवान कसम भूल नहीं जाना बिल्कुल भी, हम सब हिंदुस्तानियों को याद रखना। तो दोस्तों इससे ये तो साबित हो गया कि कंगना की भाजपा में ज़बरदस्त एंट्री होने वाली है, और ज़बरदस्त एंट्री के साथ एक बहुत राज की बात आपको जाते जाते बताने वाला हूँ। इन लोगों में दिमाग तो होता नहीं है, लेकिन जितना है उतना आप देख सकते हैं। इस बंदे ने बेरोजगारी की आड़ में अखिलेश यादव के फोटो के सामने दीपक जला के उन्हें जीते जी, वो भी स्वराज पक्ष में। तो भाई ये तो राजनीति है, लेकिन मैं आखिरी में जाते जाते एक सवाल जरूर आपके सामने छोड़ के जा रहा हूँ। बहुत मासूम सा सवाल है। उन सभी दोस्तों से मेरा ये सवाल है कि आप ATM में जाते हैं, ATM में जाने के बाद आप पैसे निकालते हैं, आप पैसे निकालने के बाद वहीं खड़े होकर पैसे गिनते हैं कि पैसे पूरे हैं भी कि नहीं है। मान लीजिए, ये मेरा मासूम सा सवाल है, अगर कुछ पैसे, अगर 1-2 नोट कम भी निकल जाएं तो तुम उखाड़ क्या लोगों बे? इस सवाल का जवाब अगर आपको मिल जाए ना दोस्तों तो मुझे ज़रूर बता देना। तो मेरा प्यारा भाई और बहनों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। अगला वीडियो 8 तारीख को रात 8 बजे 8 मिनट पे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।